What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. ऑडियो लिसनर्स के लिए मैं माहौल सेट करना चाहती हूँ. हम अपने घर पे हैं गाइस, आज वहाँ शूट हो रहा है क्योंकि हमारा स्टूडियो, हमारे साथ रैंडमली इतनी चीज़ें होती रहती है ना, मैं कैसे अपडेट दूँ. सो गाइस, हमारे स्टूडियो का हमें नोटिस मिल गया कि 1 महीने में निकलना है बिकॉज उनकी बिल्डिंग दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है. एंड हम तब से स्टूडियो ढूंढ रहे थे, हमें स्टूडियो नहीं मिल रहा था. अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है. बट हमने ये सोचा था हम पॉडकास्ट तो अभी 1 महीना और खींच लेते, क्या हो गया, अभी तो नीचे वाला फ्लोर स्टार्ट हुआ है. बट वो नीचे से बिल्कुल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो ऊपर तक इतनी आवाज़ आती है दैट हम रिस्क नहीं ले सकते थे, पॉडकास्ट में बहुत डिस्टर्बेंस होगी. सो वी थॉट व्हाई नॉट डू इट एट अ प्लेस ओनली. यहाँ पर भी बट बहुत ही डिस्टर्बेंस है, अभी हमने शांत करवा रखी है उस डिस्टर्बेंस को. एक्चुअली सबसे बड़ी एवरी 3-4 मिनट्स यहाँ पे ट्रेन जाती आएगी है गाइस, और उस बीच में हमें रुकना पड़ेगा, बार बार ट्रेन आएगी तो. बट वैसे भी मुझे लग रहा है सुबह से इतना कुछ हो रहा है. अभी भी पॉडकास्ट करने से पहले अर्चिता का बर्थडे था, हम सेलिब्रेट कर रहे थे एंड हम यहाँ पर केक कट कर रहे थे. यहाँ पर फ्लास्क पड़े थे, वो पूरा फ्लास्क का वाटर स्पिल हो गया है. जहाँ मैं बैठी हूँ गाइस, मेरे नीचे पानी है और बहुत सारी घटिया बदबू आ रही है इतनी. बट हम फिर भी अपना We love you guys so much. Because we love you guys so much, that's why we thought, no, we have to record the podcast, record the episode, because we can't skip another week for it. Yeah. वैसे भी ना आप मूड ना, मैंने देखा आपका खराब होना अच्छा होना आपके हाथ में होता है. हाँ. इतना कुछ हुआ है ना सुबह से, लाइक लिटरली सुबह से ऐसा होता है ना, आपका डे ऐसा चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ goof up हो ही जा रहा है. एंड सुबह से मैं बहुत कुछ शूट कर चुकी. आई थिंक माई डे स्टार्टेड एट 9:30. आई वॉज प्लानिंग कि ये शूट करना है, ऐसे करना है. एंड देन आई वेंट टू द जिम, वहाँ पर कुछ हुआ. सुबह से ऐसे कुछ ना कुछ लेट हो जा रहा था, फिर मैं आई, फिर यहाँ पर कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ना ऐसे खराब चल रहा था. एंड इट्स सो ईजी कि आप एक थॉट को ना दे दो ध्यान और आपका मूड खराब हो जाए. बट आई फील एट द एंड ऑफ द डे आप यू हैव टू चूज टू बी हैप्पी. जब मुझे लोग बोलते थे ना पहले कि यू हैव टू चूज टू बी हैप्पी, तो मैं नो, हाँ ये क्या मतलब होता है, मूड खराब है तो मूड खराब है ना. But you genuinely have to choose to be happy, because मुझे you लगता can है try at least. You can try, but वो होता है ना fake it until you make it, होता है ना, that is very true. और मेरा ना स्टार्टिंग से मोटो है fake it until you make. Guys, train, wait a second. और ना मेरा स्टार्टिंग से मोटो है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, और जेन्युइनली पता है वर्क करता है. माइंड एक तरीके से मशीन ही है ना, जैसे उसको बोलते रहोगे वो एक टाइम पे सुनेगा ही. बट डोंट यू थिंक वैसे लोग बोलते हैं कि डोंट सप्रेस योर इमोशंस, फिर एक साइड पे लोग बोलते हैं डोंट लाइक फेक इट टिल यू मेक इट. तो आई थिंक बैलेंस ऑफ बोथ, जैसे आपको पता लग रहा है ना अब तो भाई बहुत ही ज्यादा हद हो गई है, देन यू कांट इवन फेक इट, वो वाला फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन. बट देयर वर अ लॉट ऑफ डेज अभी पीछे जिस पे मैं मूड स्पॉइल कर सकती थी, बैठ के खुद सोच सकती थी कि ओ माई गॉड दिस एंड दैट ये वो. बट आई chose to get up, I chose to do stuff, That's nice. which is nice. I'm proud of myself. I'm proud of you too. Thanks. अब बट हम घर पे ऐसे एपिसोड फिल्म कर रहे हैं, बहुत होमली वाइब नहीं आ रही है, कंफर्टेबल वाइब आ रही है, मतलब we own everything. Yeah, our dad owns it, guys, to be honest. In this episode, guys, we decided to talk about boundaries, and I just had a conversation with my friend. मतलब मेरे माइंड में एकदम से boundaries आया, और मैं उनसे genuinely boundaries के बारे में बात कर रही थी. It was like कि दीक्षा मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझसे नहीं हैंडल हो रही है सिचुएशन, और इतना स्ट्रेस है कि मैं बाकियों के ऊपर अपना सिचुएशन के बारे में तो बता दे. हाँ, तो मैं एक बेसिक सिचुएशन के बारे में बताती हूँ. सो यहाँ पर ना देख 2 टॉपिक्स है. इससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी दैट आई shared something with Kritika and with you guys on WhatsApp sister about a situation happened, और ट्रोलिंग के बारे में बात कर रहे थे. एंड जो मैंने स्टोरी देखी थी, एंड आई न्यू कि मेरी फ्रेंड वो सुनती है ऑलरेडी, एंड वो उसने बहुत ऑफेंसिव वे में ले लिया था. ऑफेंसिव भी नहीं, शी वाज लाइक अगर तुझे बोलना था तो तू मुझे बोलती. बहुत इमोशनल हो गई थी वो कि तूने मुझे क्यों, तो ना वो बहुत इमोशनल हो गई थी कि तूने मुझे क्यों नहीं बोला, अगर तुझे कोई चीज़ बुरी लगी तो तुझे मुझे बोलना चाहिए था. लाइक आई एम लिसनिंग टू यू एंड योर थॉट्स ऑन योर पॉडकास्ट, एंड यू न्यू कि मैं तेरा पॉडकास्ट सुनती हूँ. आई वाज लाइक एग्जैक्टली आई न्यू कि तू मेरा पॉडकास्ट सुनती है. एंड मेरे को जेन्युइनली नहीं लगा था दैट इट्स अ बिग इशू कि मैं तुझसे जाकर कन्फ्रंट करूँ इन एवरीथिंग. सो शी गॉट अपसेट, बट उसके बाद वो बहुत नॉर्मल हो गया था सब कुछ. एंड मैं इन जनरल एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट Kritika and I, we share our thoughts and we share our opinions with you guys, and
अब ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं होता कि मैं वहां ही जाकर बोलती है करती, तो ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है। टू ऑल द फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, बट हम फ्रेंड्स का नाम भी नहीं लेते, एंड आई थिंक आइडेंटिटी रिवील करना इज अ बिग थिंग, वो नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड आई फील आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी ना एक लिमिट तक बता सकते हो, जैसे दीक्षा में अपने बारे में एक लिमिट तक बता सकते हो, उसके बाद हम अपने बारे में क्या बताएं, बिकॉज यू गाइस नो सो मच अबाउट अस। आई फील तुझे ये भी लगा होगा कि मैं जाके बोलूंगी वो ऑफेंड ना हो जाए, शायद वो ये पॉडकास्ट ना सुने या ना इतना मेरे को पता था वो सुनती है। ओह। मतलब इतना फनी हुआ था दैट वी वेंट टू बाली तुझे टुगेदर। पता था वो सुनेगी? हिम्मत नहीं, बट हमने उसमें कुछ गलत नहीं बोला था, हम अपना ओपिनियन दे रहे थे। एंड मैंने उसको जेन्युइनली बोला, मैंने कहा बट आई सीरियसली थॉट कि इतनी बड़ी बिग डील नहीं है जो मैं तुझसे कन्फ्रंट करूं और मैं तुझे बोलूं। मैंने कहा डिस्कस कर रहे, दैट वाज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एपिसोड में जो हम कृतिका और मैं नॉर्मली करते हैं, लाइक वी डिस्कस डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट ओपिनियंस हमारे जो हैं वो देते हैं। मेरे तो कोई फ्रेंड्स पॉडकास्ट नहीं सुनते। यू आर सेफ। बट तो ऐसा हुआ था, बट वो मान गई थी बात, बट हमने कुछ ऐसे उसके बारे में बोला नहीं था, मैंने उसकी स्टोरी के ऊपर बोला था जो उसने स्टोरी अपलोड करी थी। सो इट्स ओके, आई एम सॉरी इफ यू आर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, आई एम जेन्युइनली सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो, बट उसको नहीं लगा था। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे थे। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो जेन्युइनली मुझसे आज बात कर रहे थे। ही वाज लाइक कि दीक्षा मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ एंड ऐसा एक XYZ देयर इज अ गाय एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट नो कि मैं क्या, मतलब मेरा मन नहीं है, आई कांट फेक इट एनी मोर विद हिम, लाइक फ्रेंडशिप है ना। हाँ फ्रेंडशिप, आई कैंट, फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। तो ही वाज लाइक आई कांट फेक इट एनी मोर विद हिम, लाइक इवन इफ आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम आई हैव टू लिसन टू हिम, बिकॉज वो एक ऐसी पावर होल्ड करता है मेरी लाइफ में। सो हम ऐसे बात कर रहे थे। सो जेन्युइनली ना, मैंने उस टाइम पर उनकी कॉन्वर्सेशन पर रियलाइज करो वो बहुत स्ट्रेस में थे, ठीक है। मैंने कहा द ओनली थिंक विच यू आर लैकिंग राइट नाउ इज बाउंड्रीज। कोई भी तुम्हारी लाइफ में इतनी पावर होल्ड नहीं करता, ना करना चाहिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करे। आई अग्री कि बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बॉस आपकी लाइफ में एक पावर होल्ड करता है, बट आप उस बॉस को भी इतनी पावर नहीं दे सकते ना कि आपकी मेंटल हेल्थ वगैरह सब खराब हो रही है, राइट। आप स्लेवरी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अ स्लेव, एंड किसी का आप स्लेवरी नहीं कर रहे हो, एंड कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर आप स्टार्टिंग से अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करने लग जाओगे तो वो सामने वाला जो हायर पोजीशन पे है वो कभी उस पोजीशन पे आएगा ही नहीं टू रूल ऑन यू। तो मेरे को लगता है बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। तेरी क्या थॉट्स है इस पे? मतलब आई फील ये बाउंड्रीज वाली चीज विद योर पेरेंट्स भी होनी चाहिए, विद सिबलिंग्स भी होनी चाहिए, विद योर फ्रेंड्स भी होनी चाहिए। एंड आई हैव रियलाइज्ड इट लेटर ऑन, बिकॉज आई वाज दैट पर्सन जिसको बाउंड्रीज नाम की चीज़ ही नहीं पता थी। मैंने तो ये नया वर्ड डिस्कवर करा आई थिंक 2019 या 2020 में, जब मैं बुक्स पढ़ रही थी और ये सब कर रही थी। मेरी जब थेरेपिस्ट से भी बात कर रही थी ना, तो उन्होंने भी मुझे बताया दैट यू नीड टू मेंटेन योर बाउंड्रीज, नो यू कांट लेट समवन, मतलब कैसे बोलते हैं वो, सेम चीज़ बार बार हर्ट अगर हो रही है आपको चीज़, तो यू नीड टू मेंटेन एंड यू हैव टू रियलाइज वेयर यू आर रॉन्ग। कभी कभी ना वैसा लगता है उसकी गलती, उसने ये, उसकी टॉक्सिसिटी, आप भी तो एट द एंड वो चीज़ अलाउ कर रहे हो, इट्स योर फॉल्ट ऑल्सो डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट। अगर आप चेक करो ना कि आप क्यों अलाउ कर रहे हो कोई चीज़, ये भी हो सकता है आप डेस्परेट फॉर फ्रेंडशिप, डेस्परेट फॉर लव हो, कि आप बोलते यार कुछ नहीं होता, दो फ्रेंड्स हैं, वर्क आल्सो, डेस्परेट फॉर वर्क आल्सो, एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, किसी की चीज़ की भी डेस्परेशन होती है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर देते हो थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लाइक 2 फ्रेंड्स, आप सोचो कुछ नहीं होता, तूने मेरे को हर्ट करा, तूने मेरे को छोड़ के गया, तू मेरे पास वापस आया, या तूने मेरे साथ, वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, तो बट तूने मेरे को बिचिंग करी, बट आई गिव यू अनदर चांस बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन एल्स। बट एट द एंड यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, एंड इफ समवन्स हार्मिंग यू अगेन, एंड I think it happens with the online community also. जैसे पहले ऐसा होता था, अगर कहीं से हेट वगैरह कुछ भी आ रहा होता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था नो बट आई कांट ब्लॉक देम, मतलब क्यों करूँ मैं ब्लॉक, है वो। फिर मुझे लगा नो इट्स माई स्पेस, आई डोंट लाइक योर कॉमेंट, आई डोंट लाइक योर वाइब, इवन इफ यू फील बैड इफ आई ब्लॉक यू, इफ यू आर अब्यूजिंग मी कि वाई डिड यू ब्लॉक मी, आई विल ब्लॉक यू बिकॉज आई डोंट वांट दैट नेगेटिविटी इन माई लाइफ। एंड बट द थिंग, सॉरी मैं तुझे इंटरप्ट कर रही हूँ, बट द थिंग इज कि तू बहुत रूडली नहीं, तूने अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करी, ये नहीं बोला उनको सुना कर करा। लाइक मुझे पता है कृतिका मुझे बहुत इस चीज़ पे बोली कि मत बोल, बट वी आर नॉट टेकिंग द नेम। कृतिका गॉट रिसीव्ड अ मैसेज डे आफ्टर, मतलब आई थिंक सो डे बिफोर येस्टरडे ऑल्सो, है ना, I think a follower texted Kritika and she was like, I don't believe in bloggers anymore, because she was like, I texted this blogger influencer and उसने आगे से उसको बहुत rudely reply करा उस follower को। I understand कि
बहुत ज्यादा हेट आता है एंड यू गेट वेरी अपसेट ऑल्सो कि यार क्यों बोल रहे हैं, अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो सामने वाला क्यों बोल रहा है, तो आपका हक नहीं है आपका वापस सुनाने का भी मन, एक्सप्लेन अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने का भी मन करता है, बट आप नहीं कर सकते. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स जो भी आपकी लाइफ में हुई होती है कि ये रीजन होगा, ये होगा, वो होगा. एंड मेरा इतनी बार मन करता है नो, लाइक दिस इज नॉट द थिंग, बट आई कांट एक्सप्लेन. लाइक बट जितना बात करो वो चीजें बढ़ती रहती हैं. ट्रू दैट, बट देयर इज अ डिफरेंस. तब भी तेरी वो थॉट आती कि आई रियली वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है, बट जो उस इन्फ्लुएंसर की थॉट थी ना विच आई पर्सनली डिड नॉट लाइक, एंड मतलब वो इतनी ज्यादा रूड हो गई थी उस फॉलोअर के साथ कि औकात देख अपनी, ये देख, विच वाज नॉट नाइस. तो जहां पर जो गलत होता है ना उतना उस चीज का स्टैंड लेना चाहिए. आई पर्सनली डिड नॉट फील गुड कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है किसी को भी यार. अगर चलो ठीक है, अगर आज को मेरे को कोई रोड पे कोई आकर मुझे सुना रहा है, वॉट आई डू इज, ठीक है, मैं अपने लेवल पे उसको आगे से ऑब्वियसली आंसर करूंगी, बट इतने गंदे लेवल पे जाकर नहीं करूंगी कि उसको डाउन फील करवाओ, राइट, कि बिल्कुल ही डाउन फील करवाओ. सो दैट वाज रियली बैड. बट बाउंड्रीज का एग्जाम्पल दे, जैसे तेरे साथ तेरी लाइफ में ऐसा क्या है जहाँ तूने बाउंड्रीज मेंटेन करी एंड यू थॉट ओ वाओ लाइक आई डिड द राइट थिंग. ऐसा मैं अभी जेन्युइनली मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट आई पर्सनली फील जहां पर मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत ड्रेन हो रही हूँ मैं, या फिर मेरी एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं कर रही, मैं उस टाइम पर चुप हो जाती हूँ. तूने कभी कभी अपने साथ भी देखा होगा, बट मुझे लगता है मैं बाउंड्रीज बोलकर नहीं, बाउंड्रीज चुप होकर करती हूँ. बिकॉज इन जनरल आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन. आई फील हाँ, तो ज्यादा बोलती नहीं, ज्यादा बोलना आई डोंट, मैं प्रेफर नहीं करती. एक्शंस में प्रेफर करती है दीक्षा. मैं ज्यादा बोलना प्रेफर. You see I'm quiet? Shut the fuck up, bitch. तो मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो रहा था, मुझे सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है, या फिर अगर मैं कहीं बाहर हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं ना खुद ही ऐसे वो हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पार्टी में हूँ, ठीक है, मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि यार क्या है, मैं बोर हो रही हूँ, और मेरे को दूसरा पार्ट बोल रहा है कि तेरे को फोम होएगा, तू नहीं जा, अच्छा यहाँ से बाहर मत निकल, तेरे को बाहर निकल के फोम होएगा. फिर दोनों ब्रेन, दोनों साइड ऑफ द ब्रेन एक दूसरे से लड़ते हैं. फिर एंड में बोलती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन, तू जा, फोम छोड़, जाकर नेटफ्लिक्स देख लियो. तो ये बहुत फनी एग्जाम्पल है, बट इट्स ट्रू. तो अब मुझे लगता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी पर्सनली ऐसा कोई फ्रेंडशिप लेवल पे नहीं होता, बिकॉज आई जेन्युइनली मेंटेन्ड माई बाउंड्रीज इन अ वे, मैंने उतने ही लोगों को अपने क्लोज लाई और मैंने शायद वहां पर बाउंड्रीज मेंटेन करी है. जिन लोगों का मेरे को लगता है ना कि इन लोगों के साथ मेरी कभी वाइब नहीं मैच करेगी, मैंने उनको एक लेवल पे ही रखा है. ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने एक लेवल पे रखा हुआ, आई गो आउट, आई पार्टी विद देम, बट आई जेन्युइनली डू नॉट कनेक्ट विद देम. सो वहीं पर मेरी बाउंड्रीज मेंटेन हो जाती हैं. मैंने अपने क्लोज बहुत कम लोगों को रखा जो मुझे पता कब जेन्युइनली मुझसे प्यार करता है. मैं अभी भी काउंट कर सकती हूँ, मुझे पता है ये लोग मुझसे जेन्युइनली प्यार करते हैं और मेरे साथ रहेंगे, मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगे. बाकी के फ्रेंड्स है चाहे नो कि कभी भी इधर हो सकता है, कभी भी उधर हो सकता है, मैंने उनके साथ पहली बाउंड्रीज मेंटेन करके उनको अपने क्लोज नहीं लाई. तो मेरी बाउंड्रीज यहाँ मेंटेन है फ्रेंडशिप्स में. एक बड़ा रैंडम एग्जांपल मुझे याद आया. अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, एंड वो फ्रेंड ना जब भी उससे बात करती थी ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है, तो मैं दीक्षा को आके बताती थी, दीक्षा पता नहीं क्यों यार मुझे ना इतना बुरा सा लग रहा है, क्योंकि ना उसने मेरे को बताया कि आपको पता है ये ना आपके बारे में ये बोल रहा था, बट मैंने तो आगे से ये बोल दिया, बट आई ट्रस्ट यू, आई दिस एंड दैट. इट्स गुड, मतलब ऑब्वियसली आपके फ्रेंड के बारे में कोई बोल रहा है, मेंशन करो वो चीज़, बट ना एक ना वो अंडरलाइन वो चीज़ होती है ना कि आपको किसी को आपके ब्रेन को कंट्रोल करना है कि आप उसकी फ्रेंडशिप ना तोड़ो. तो थोड़ा सा ऐसा माइंड के साथ प्ले कर रहा है कोई कि मैंने तो ये कर दिया, बट जैसे वो फीड, और मैं ना फीड करने के लिए ना और पूछती थी, नहीं बट क्या बोला, किसने बोला, ये करा वो करा, घबरा के. और बट देन आई रियलाइज्ड वो सेम फ्रेंड के बारे में ना मुझे एक और किसी और फ्रेंड ने कुछ बताया, एंड मैं ना कार में आते हुए वापस से सोच रही थी, मेरी उससे बात होने वाली थी रात को, तो मैंने सोचा ओ शिट, मैं उसको ये तो पक्का नहीं बताऊंगी यार, उसको कितना बुरा लगेगा ना. एंड देन आई रिमेंबर्ड द थिंग दैट यू टोल्ड मी 2 दिन पहले कि दीदी अगर तेरे को कोई प्यार करता है ना, जैसे तो वो तेरे को कभी ट्रिगर करने के लिए ना वो चीजें नहीं बोलेगा जिससे तुझे पता है कि तुझे हर्ट होगा. एंड आई वाज लाइक द सेम थिंग, मैंने उस फ्रेंड के लिए सोची बट उसने मेरे लिए नहीं सोची ना. दैट मीन्स that I have to maintain my boundaries. True. And guys, I'll tell you how I flipped the situation. ठीक है, तो ना जब मैं बात कर रही थी ना, then this person was like, obviously you must be so triggered right now, ना, a lot of things are happening, blah blah and this and that. And I was like, no, I had a word with my friend yesterday, and I actually had a word with my very close friend, and उसने मुझे इतना charged up कर दिया ना, and that's how you realize good vibes जो आपको एंड यू फील उस कॉन्वर्सेशन के बाद ना, यू फील लाइटर, यू फील हैप्पियर, यू फील इवन अगर वो भी होता है ना कि मैं तुझे कोई चीज़ बताना चाहती हूँ, तो मेरी कॉन्वर्सेशन के बाद अगर, क्योंकि मैं तेरी बहन और मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहूँगी, तो कभी तू बुरा फील नहीं करेगी. तो ये सोचेगी चल दीदी कुछ समझाना चाहती थी, बट यू वोंट
क्वेश्चन योरसेल्फ, है ना. तो उस फ्रेंड ने ना मुझे इतना पंप अप कर दिया ना, शी लाइक टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इस एक साल में मैंने जो जो करी है, एंड आई फॉरगॉट. ऐसा होता है, भूल जाते हो. लाइक आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ यू कृतिका. मैं तेरी जगह होती ना, मैं नहीं कर पाती है. लाइक ऑब्वियसली ये नहीं मतलब होता फ्रेंडशिप का कि आप सिर्फ तारीफें करते रहो या सिर्फ वो बोलते रहो. ऑब्वियसली आपको एक बेसिक चीज दिखानी चाहिए. और उसने मेरे को वो चीज बोली कि कृतिका बहुत कहीं पर जगह शायद ऐसा भी होगा, यू माइट बी रॉन्ग बट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. एंड ऑब्वियसली वो चीज़ें मैं सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताती हूँ, है ना, चीज़ों के बारे में. एंड बट शी टोल्ड मी दैट स्टिल you didn't deserve all of this, but you're so fucking strong. I'm so proud of you. And then I told the same friend जो मुझसे बात करके ऐसे बोल रहा था कि oh but you must be feeling this ना blah blah. मेरा फ्रेंड जो बोल रहा था ना, I was like no, but मेरी एक फ्रेंड से बात हुई है कल रात को, उसने मेरे को बहुत अच्छा पंप अप कर दिया. एंड मैंने वो एनर्जी लेके पूरा दिन निकाल दिया मैंने. मैं एक्चुअली उसको थैंकफुल हूँ. एंड देन वो बंदा जो था ना, वो बाद में बोलता ओ मतलब उसको कुछ चाबी मारने के लिए क्या बोलते, चाबी मारना ही बोलता. वो मिला नहीं कुछ कि अब मैं इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ. तो वो खुद ही चुप हो गया कि यार मेरे को ऐसी एनर्जी नहीं देनी, कि मुझसे बात करनी ना छोड़ दे टाइप. ट्रू. एंड आई थिंक वो सेट करना खुद चालू करना चाहिए. और मे बी मैं तुझे बोल रही हूँ, मे बी वो तेरे बारे में बुरा ना बुरा नहीं चाह रहा था. हाँ मे बी ना चाहता हूँ, बट ये चीज बहुत गंदी है दैट आप, मैं जेन्युइनली ना, मेरे को ये बात ना तब रियलाइज हुई थी, कृतिका टोल्ड मी एन इंसिडेंट इसके साथ हुआ था. मैंने कहा यार मेरे को आकर कभी कोई कुछ क्यों नहीं बोल सकता तेरे बारे में. लाइक फॉर एग्जाम्पल तेरे को आकर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता बुरा, बिकॉज वी नो वी गिव दैट वाइब कि डू नॉट फकिंग टॉक अबाउट माई सिस्टर, बिकॉज मैं उसकी जगह मैं तुझे बता दूंगा अगर तूने कुछ बुरा बोला. तो जेन्युइनली कोई कुछ नहीं बोल सकता. सो इफ यू आर क्लोज टू समवन, बी अ फ्रेंड. अगर आप किसी के इतने क्लोज हो ना, आप जेन्युइनली वो वाइब रेडिएट करते हो कि वो सामने वाले बंदे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता टू टॉक अबाउट योर फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ यू. सो दैट इज वेरी ट्रू. एंड अगर कोई आपको, अगर किसी को भी बातें ही पता लगती है ना, कीप इट टू योर सेल्फ, फाइट फॉर योर फ्रेंड behind their back, but don't tell your friend about it. Because a lot of times a lot of people talk about everyone. जैसे अगर कभी भी तो ग्रुप सेटिंग में बैठी हो ना, किसी भी ग्रुप फ्रेंड्स बैठे हो, जो फ्रेंड नहीं होगा ना उसके बारे में आधे लोग ऐसे होंगे, एंड आधे लोग ऐसे होते हैं आई डोंट गिव अ फक, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई आया या नहीं आया. बट आधे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिचिंग करने में मजा आता है ना. बट यू कांट, जैसे कोई भी बंदे के पीछे से बिहाइंड देयर बैक बातें होती हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू कांट प्लीज एवरीवन. लाइक मतलब मैं भी सारे लोगों को पसंद नहीं करती, तू भी सारे लोगों को पसंद नहीं कर सकती. हाउ कैन एवरीवन लाइक यू? या ऑब्वियसली दैट इज वेरी ट्रू. एंड अमीना मुझे इस चीज से एक इंसिडेंट याद आया. लाइक दिस हैपेंड लाइक 3-4 years बैक, एंड हम एक ग्रुप सेटिंग में थे. एंड देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो हमारे ग्रुप से अलग हो गई थी, एंड वी ऑल वर टॉकिंग अबाउट हर. मतलब नॉट मी बट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हर, एंड आई टुक अ स्टैंड फॉर हर कि नहीं वो ऐसी नहीं है, ऐसे मत बात करे वो. सो देन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था टू टेल दिस टू हर, बट उसके बाद दैट आई ट्राई टॉकिंग टू हर कि नहीं सुन मेरी बात तो सुन, मतलब तू क्यों ग्रुप से दूर हो गया. एंड शी इग्नोर्ड मी, शी घोस्टेड मी. सो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं इतनी इरिटेट हो गई थी, आई वाज लाइक लिसन आई टुक अ स्टैंड फॉर यू, तेरे बारे में ये बोल रहे थे. तो वो तो देख रही है वो इमोशन क्यों आया जब उसने ऐसे करा. तो मैं उसको जताना चाहती थी कि भाई तेरे बारे में ऐसे बोला, मैंने तो स्टैंड लिया. मैं उस टाइम पर उस इमोशन से कि उसने मुझे घोस्ट कर दिया की वैल्यू कर, हाँ कि मैं वैल्यू कर. तो देयर आर डिफरेंट इमोशंस आउट देयर. तो मैं उसको बुरा फील करवाकर अपनी वैल्यू करवाना चाहती थी. अब मेरे को पता था अगर मैं ये चीज उसको बताऊंगी उसके बारे में उसको हर्ट करेगा कहीं ना कहीं. एंड देन मैं बोल रही थी कि मैंने तेरा स्टैंड लिया है वो, which was also not right, but at that point of time I thought it was right, because she ghosted me because of something happened with her with someone else, and she thought अच्छा ठीक है मुझे ग्रुप के साथ ही नहीं रहना anymore. So वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए I was like ठीक है, बट अब मैं उस बारे में अब सोचूं तो मुझे वो भी नहीं करना चाहिए था, because if अगर मैं अच्छी फ्रेंड होती उस टाइम पर तो मैं शायद वो भी ना करती. मैं सिर्फ उसका वेट करती वो कब हील करेगी एंड देन शी विल कम बैक. मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ. Yeah, but I think sometimes you need बाउंड्रीज. ज़रूरी फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ों के साथ नहीं हो सकती, पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है. एंड आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, आई थिंक यू ऑल्सो डू, कि माई मॉम बुलीज मी, और वो मेरे को ये बोलती हैं वो बोलती हैं. एंड आई थिंक एशियन पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है, और हम पले बड़े ही उसी चीज़ से होते हैं ना कि हमें वो चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती है. बट यू हैव टू रियलाइज कहीं ना आपको, लाइक आई हैव अ फ्रेंड, अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड बनी थी, एंड मुझसे छोटी है वो, एंड शी टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग आउट फॉर स्टडीज़, एंड I don't know, मेरा ना I felt something was wrong, and मैंने कुछ पूछा नहीं, but we connected on Instagram and हम बात करने लग गए this and that. Then she told me I'm here, and मैं पूछती थी कि do you need any help, I have a friend there, ये वो blah blah. तो we regularly connected, and then she told me कि
मेरे घर का एनवायरनमेंट इतना गंदा था, आई हैड टू चूज माई पीस, एंड मेरे को जनरेशनल ट्रॉमा, वही कोट नहीं है, वो ब्रेक करना था अपने आगे वाले लोगों के लिए. मुझे वो चीज़ अपने आगे लोगों को नहीं देनी. एंड इवन इफ दैट मीन्स कि आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू मेक माई ओन नेम, आई विल डू दैट. बट मैं उस सिचुएशन में रह के नेगेटिव नहीं बनूंगी. एंड दैट्स That is सच अ very गुड nice. फीलिंग. लाइक Yeah. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम बहुत सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, रिलेशनशिप्स को ब्लेम करते हैं. इसकी वजह से मैं ऐसा बन गया, इसकी वजह से मैं ऐसा बन गया. इट्स सो इजी टू ब्लेम अ पर्सन, बट एट द एंड यू कैन चूज टू बी अ डिफरेंट पर्सन. एनी डे, एनी टाइम आप आज भी चूज कर सकते हो कि आई वॉज अ बिटर पर्सन, आई वॉज अ नेगेटिव पर्सन, I bitched about a lot of people. I made a Reddit account. I bitched about a lot of people on Reddit. I didn't, guys. I didn't. I'll never do that. But I can change from today. मैं क्यों किसी को नेगेटिव एनर्जी दूँ, मैं क्यों फीड करूँ? And there are a lot of good things in life. मतलब अगर आप चाहो ना, there's a pool. अगर आप चाहो ना बुरी चीज़ें, तो आपको बुरी मूवीज, नेगेटिव क्राइम डॉक्यूमेंटरीज, ये वो, मतलब इतनी चीजें हैं ना टू फीड योर वो वाला गंदा वाला Negative thoughts साइड, and dark side. डार्क साइड. जैसे यूफोरिया भी, लाइक आई नो इट्स अ ग्रेट शो, एंड क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज भी लोगों को बहुत पसंद आती है, एंड कुडोज टू पीपल जिनको वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती. आई फील मैं ये डार्क सिनेमा देख के बहुत अफेक्ट होती हूँ. यूफोरिया देखने के बाद मेरा भी बहुत हो गया था, एंड आई पर्सनली, मतलब इट वॉज गुड, बट मेरे मेंटल उसके लिए अच्छा नहीं था यूफोरिया, बट इट वॉज वेरी डार्क. एंड आई थिंक मैं 100% अभी वो नहीं हुई हूँ, बट आई एम 80% आई अवॉइड नेगेटिव शोज, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव वो. मैं अपने आप को, बिकॉज यार आपका ब्रेन ना लाइक इतना है, ठीक है, आप उसको 80% बुरी चीज़ों से फिल कर दोगे, 20% कुछ नॉर्मल, खाना खा लिया खुश हो गए, छोटा मोटा कॉन्वर्सेशन हो गई खुश हो गए, बट अब वो चीज़ ओवर पावर कर देगी ना फिर एट द एंड. लाइक आई नो इट साउंड स्टूपिड, एंड मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि ओ पॉजिटिविटी एंड दिस एंड दैट चीज़ टू बबली, लाइक टू वो, बट that's how I roll, and that's how I've achieved whatever I've achieved, and that's how I remain sane. At least I haven't मैंने किसी और को दुख नहीं पहुंचाया. Like I'm proud of it कि मैंने वो चीज़ नहीं करी. And और ये सारी चीज़ें पता मैंने सीखी किससे, ऑनलाइन लोगों जिनको मैं फॉलो करती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल जे शेट्टी, वो इतना पॉजिटिव है, उसके बारे में बहुत कुछ बीच में आया था दैट ओ ही इज कॉपिंग समथिंग, पता नहीं कुछ तो आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बट अभी उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि यार मैं ना, मुझे ऐसा लगता था, ऑब्वियसली इंग्लिश में बोला था यार मुझे ना ऐसा लगता था, मैं किसी भी इंटरव्यू में जा रहा हूँ ना, मुझे लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो मॉन्ग को आप ये नहीं कर सकते, आप अब लव और सेक्स कैसे सेल कर रहे हो, आप तो मॉन्ग को आप पैसे क्यों कमा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो. बट आप ये सोचो ना, आपके पास इतना टाइम है दूसरे को कॉल आउट करने का, दैट मीन्स यू डोंट हैव एनीथिंग गुड इन योर लाइफ. ट्रू. आप क्या कर रहे हो फिर? और ये कॉल आउट ना लोग तभी करते हैं जब दे सी समवन ऑनलाइन, एंड फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकली भी अपने सामने देखा किसी को, एंड दैट जेलस ऑफ समवन, और दे वांट टू लिव देयर लाइफ बट दे नो दैट दे कांट. मैं सॉरी तेरे को कट कर रही हूँ, बट आई हैव दिस लाइन और दिस थिंग फॉर ऑल द हेटर्स और ऑल द पीपल हु डोंट लव अस वाचिंग दिस. लाइक मैं आई नेवर नो आपकी लाइफ में क्या हुआ है और आप ऐसे कैसे बन गए, या आई नो यू मस्ट बी हीलिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू मस्ट बी फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन, जो शायद बाहर किसी और को गुस्सा निकाल के आप बेटर फील करते होगे. बट एट द एंड यू हैव टू रियलाइज, ये गुस्सा निकालना, ये करना आपको नम कर देगा. आपको कोई भी लाइफ का एक्सपीरियंस ना अच्छा ही नहीं लगेगा, और आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे. और यार बीट हेट, लाइक इवन इफ यू हेट अस और कोई और ऑनलाइन, व्हाई यू गिविंग देम एनर्जी? जितनी हेट और एनर्जी दोगे वो और आगे बढ़ेंगे. ये विशियस सर्कल होता है, लाइक यू गो अराउंड. Love how we're talking to haters right now. Love this one. Sorry, क्या बोल रही थी? मैं कह रही हूँ विशियस सर्कल होता है, दैट यू कीप ऑन गोइंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, एंड वो घूमता रहेगा. जितना अपना बॉटल को आप डार्कनेस से फिल करते रहोगे, वो तो फिल होती रहेगी. सो वहां पर एक पॉइंट पे लाइट की वो एक रे ऑफ शाइन ही चली जाएगी, मतलब रे ऑफ होप भी चली जाएगी टू गेट दैट लाइट. गाइस दाल बन रही घर में सीटियां. बट मैं बोल रही थी कि अगर आप किसी को हेट करते हो, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसको और हेट दे रहे हो, तो वो और ग्रो करेगा. तो जस्ट बिकॉज सच्ची में होता है यार, जेन्युइनली होता है. मेरे को मम्मा ने भी मेरे को बहुत छोटे होते समझाया था कि डोंट गिव नेगेटिव एनर्जी टू एनीवन. यार कजन्स वगैरह में गाइस सबको पता होता था ना, ऐसे जेलेसी वगैरह थोड़ी सी, तो मम्मा मुझे बोलती थी जितना तू जेलेस फील करेगी उतना सामने वाला आगे बढ़ता रहेगा, बिकॉज तू उसको एनर्जी वो दे रही है. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, स्टॉप गिविंग दैट पर्सन योर एनर्जी, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. सो आई लिटरली स्टॉप्ड गाइज, एंड जेन्युइनली मेरे को एक टाइम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था.
एंड आज को मैंने जो अचीव करा अपने लाइफ वो सोच कर ही करा है कि आई डोंट वांट टू गिव एनी नेगेटिव एनर्जी टू एनीवन। बट मैं सच्ची बोल रही हूँ, बहुत टफ होता है मतलब करना एक्चुअली में, और जितना इजी बोलना होता है, लाइक ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी तुम उसमें भी देते हो जब ब्रेकअप्स हो जाते हैं या अपने एक्सेस को भी देते हो, एंड इट्स रियली टफ टू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टॉप हेटिंग दैट पर्सन हु ब्रोक योर हार्ट। True. बट you have to at some point of time, and once you do, you feel very light and you feel at peace. I feel कि genuinely I don't give a fuck now. जो भी होगा होगा, देखा जाएगा। It's like that. वरना आप हमेशा ब्रेकअप्स और फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स इवन बहुत हर्ट करते हैं। उस टाइम पे आप सोचते हैं इसने मुझे हर्ट करा, इसने मेरे साथ ऐसे करा, इसने ये करा। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती है, मे बी यू नीडेड टू ग्रो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड मे बी आप इतना अच्छा शाइन करो उस चीज़ के बाद, लाइक इफ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप और लाइक सिचुएशंस विद योर फैमिली और योर फीलिंग, If you're going through a situationship also, Situationship आजकल ये बहुत चलने लग गया है। यार भाई क्या क्या ट्रेंड में आ रहा है। मैं तो मिलेनियल हूँ गाइस, मैं जेनजीज का ना आधा समझ नहीं आता मुझे। प्लस द फैक्ट कि हम इतने ग्रो कर गए, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी फेकनेस बढ़ गई है दुनिया में। लाइक यू डोंट नो इफ समवनस टॉकिंग टू यू कि उसको कुछ तुमसे मतलब है, या वो एक्चुअली तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहते हैं, या एक्चुअली क्या है, लोगों के माइंड में कुछ समझ नहीं आता। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक किसी भी चीज़ में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वो स्टेज आने से पहले ना वेरन यू बोथ लूज ईच अदर, यू गेट मैड, आप तोड़ा फोड़ी कर रहे हो, एक दूसरे को हार्म कर रहे हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जैसे भी। इससे बेटर है व्हेन यू नो ना वो नई चीज हो रही, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं व्हिच यू नो कांट बी फिक्स्ड, देन यू। और यहाँ आई नो अ कपल आल्सो, हाँ नहीं बोल मैं बोल रही हूँ, आई नो अ कपल आल्सो, एंड वो अलग अलग ना मुझे आके बिच करते हैं अपने पार्टनर के बारे में, एंड द फैक्ट कि मतलब मैं दे आर मैरिड, हाँ दे आर मैरिड, एंड मैं कभी भी ये नहीं करूँगी, लाइक इवन इफ आई हैव अ फाइट विद यू, इवन इफ आई डोंट लाइक समवन, मैं जब तक उसके साथ भी हूँ, मैं जाके अगर बोल रही हूँ दैट मीन्स मेरे को उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट ही नहीं है ना उस बंदे की, तो फिर तो आप रहो ही मत। जो मैंने बंदे को बोलो कि भाई ये ट्रू, ये दोनों चीज़ों में पता है सेम कॉमन डिनोमिनेटर है। मैंने जो तुझे इंसिडेंट बताया, अगर वो कपल भी अगर पहले एक दूसरे बाउंड्रीज एक दोनों मेंटेन कर लेते कि देख ये मेरी बाउंड्री है, इसको तू क्रॉस नहीं करेगी, इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगा, तो शायद जिस लेवल पे वो फाइट गई कि सबके सामने तुम दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट डाउन करी है, वो उस लेवल पे जाती ना, अगर बाउंड्रीज पहले ही मेंटेन्ड होती तो कभी उस लेवल पे बढ़ता ही ना वो चीज़। पर्सनली मेरे साथ भी मेंटल अब्यूज, वर्बल अब्यूज बहुत हुआ है रिलेशनशिप्स में, बट मेरे को तब मैंने रियलाइज करा मतलब मैं बड़ी हुई, अपना फ्लैशबैक अपना बाद में सोचती हूँ ना कि क्यों हुआ वो, देन आई रियलाइज कि मैंने वो बाउंड्री पहले ही तोड़ दी थी। जब कहीं स्पार्क भी आया था ना सामने से, तो मैंने उसको आने दिया। अगर मैं वहीं पर वो मेंटेन कर लेती अपनी बाउंड्री, तो शायद वो कभी तक कोई जाता ही ना। कोई सामने वाला बंदा क्यों जाएगा अगर उसको पता होगा आपकी बाउंड्री इतनी है, ये मेंटेन्ड है बाउंड्री, नहीं मुझे ये लाइन क्रॉस नहीं करनी। जब तक आप लाइन में उसको थोड़ा सा पाथ नहीं दोगे, अपनी लाइन हटाओगे नहीं थोड़ी देर के लिए, तो उसको लगेगा यार एक बार हो गया, अब तो होता ही रहेगा, ले लेगी एक और बार और। सो दैट इज वेरी sad. I feel that in any relationship, be it a work relationship, be it friendship, sibling, parent, anything, you have to maintain your boundary. Yeah. So इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया. I know someone, she's like 40-45 and she has a lot of friends. तो उसकी फ्रेंड उसको बता रही थी, उसकी फ्रेंड उससे बड़ी है, उसके बच्चे 12th स्टैंडर्ड मतलब कॉलेज में है, 2 बेटियां हैं, ठीक है. एंड देन वो पूरा सीन बता रही थी, एंड वी गोना टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस गाइस, प्लीज लाइक ट्रिगर वार्निंग. सो तो वो ना उसको बता रही थी, मेरी और उसकी जो कॉमन फ्रेंड है, कि यार ये ना मुझे हिट करते हैं और बट ना यार है ही ऐसे, बताती हूँ, बट ना यार ये है ही ऐसे यार, कुछ नहीं होता. तो उसने बोला बट तू क्या कर रही है, पागल है, दिस इज़ नॉट राइट, ये वो ऐसे. कहती यार बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो ऐसे. लाइक मेरी फ्रेंड ने बोला कि अगर आप किसी और को अलाउ भी कर रहे हो ना, देन यू आर एन एनेबलर, लाइक यू आर एनेबलिंग, आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो बार बार वो चीज़ करे. एंड द फैक्ट कि उनकी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं and they have like serious issues now, obviously anxiety, depression, बहुत different चीज़ें हैं. and the fact कि उस एक इंसान की वजह से उसको किसी ने रोका नहीं, उसकी वजह से 3 लाइफ्स बर्बाद हुई. True. वाइफ, बच्चे, और आगे बच्चों के भी अगर उन्होंने हील नहीं करा, आगे वो भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाए, तो वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ गई. मतलब सही बात है. हाँ, मतलब इट्स सच अ सीरियस इशू, एंड लोग रियलाइज नहीं करते कि यार मैं बुली हुआ था ना तो मैं ऐसे बन गया, मैं ना मेरे साथ ये हुआ था मैं ऐसे बन गया.
इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक हम किसी की पोजीशन पे नहीं रहे हुए हैं वहाँ पर, बट अगर आपको पता है ना समथिंग्स हार्मिंग यू, देन टेक अ स्टेप बैक, लाइक ट्राई टू इवैल्यूएट वेयर यू आर रॉन्ग, एंड वो सबसे बड़ी अवेयरनेस मिलना बहुत गलत है, बिकॉज वी नेवर वांट टू एडमिट कि हम गलत हो सकते हैं। ट्रू। स्पेशली आप जब इतनी आदत बन जाती है 20-25 सालों की किसी की, तो वो तो बट मुझे लगता है ये सब चीज़ों से फाइट करने के लिए ना आपको अपने आप से पहले इतना प्यार करना चाहिए। तो मेन इसका ना यही आता है मेन कि आपकी बाउंड्रीज का मेंटेन्ड है, हर चीज़ घूम फिर के आपकी बाउंड्री पे आती है। अगर आप बाउंड्री अपनी मेंटेन करके रखोगे तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी होगा। अपने अंदर इतना करेज होना चाहिए या फिर अपने अंदर इतना भरोसा होना चाहिए कि आई कैन टेक अ स्टेप बैक एंड आई बी फाइन। मैं गो थ्रू करूंगी बहुत चीजों से, बट आई बी फाइन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे आपको बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता क्या है होगा, ये क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचकर, फ्यूचर के बारे में। एंड द फैक्ट मुझे ना अपने से पहले वाली जनरेशन और हमारे मम्मी पापा के टाइम वाले लोगों के लिए इतना बुरा लगता, बिकॉज जब उन लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा था ना, वो लोग बेचारे स्टेप ही नहीं ले पाए, बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी और उनको कुछ और पता ही नहीं था कि यार हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये करेंगे। और टच वुड, लाइक हमारी आज की गर्ल्स आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इवन गाइज आर सो स्ट्रॉन्ग। गाइज के साथ भी बहुत कुछ होता है, इट्स नॉट दैट गर्ल्स के साथ ही हो रहा है। अब वो उनको पता है कि यार आई एम नॉट गोना टेक दिस, लाइक आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम अ सॉर्टेड person, I can find a better person in future, so I'm gonna take a stand, I'm not gonna be in this relationship anymore, I'm not gonna be in this friendship anymore. मेरे को नहीं रहना इस चीज़ में। अब वो एक तरह से प्रिविलेज ही बोलूँगी, प्रिविलेज आ गया लोगों के पास। पहले हमारे मॉम डैड की जनरेशन के लोगों ने क्या क्या सहा है यार, जस्ट बिकॉज हमें बच्चे पालने नहीं, हमें लाइक वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड एंड वी कांट गो। और कभी कभी उनके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे कि तुम वापस नहीं आ सकते, संभालो, क्या हो गया, यही तो हुआ है, शेम ऑन हमारे ऊपर, शेम है, सोसाइटी शेम, सोसाइटी प्रेशर एंड एवरीथिंग। इस तरह मुझे याद आया, मतलब we always talk about girls and how I went through a breakup and everything. So there's a friend of mine, he's a guy and he had this 10-year long relationship with a गर्ल। तो उनका ना सब कुछ फिक्स हो गया था दैट दे वर सपोज टू गेट मैरिड सून। मतलब वो सिर्फ अपना फैमिली के लिए, अपना बिजनेस वगैरह पे ज्यादा टाइम दे रहे थे, विच आई पर्सनली फील कि आपको बैलेंस आउट करके चलना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे भी नहीं बोल रही कि नहीं इस पे वो पूरा ठीक थे, उनको भी लगता है कि मैंने बहुत कम टाइम दिया बिकॉज ऑफ द करियर एंड एवरीथिंग। सो क्या हुआ, दैट गर्ल चीटेड ऑन हिम, 10-year long relationship, and that girl cheated on him and he was shattered in pieces and he was like कि नहीं मैं नहीं दूंगा second chance and everything, but सबने बोला नहीं एक बार तू देख तो ले, शायद वो उसमें हो कोई second chance देकर देख। and he was so, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि वो अपने डिसीजन पे इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने सेकंड चांस दिया एंड सेकंड चांस में जैसे उनको सामने से स्पार्क तक दिखा ना कि मेरे पर फिर गलत होने वाला है, उसने छोड़ दिया। एंड ही वाज लाइक 10 ईयर हो, जो मुझे अपनी मेंटल पीस प्यारी है, मेरे को अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, अगर ये 2-3 बार ये सेम चीज होगी तो मतलब दैट पर्सन मेरे को रिस्पेक्ट ही नहीं करती ना वो। इट इज वेरी ट्रू, ही वाज लाइक आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ मोर देन दिस थिंग। और 10 साल का रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात होती है, लिटरली बड़े हुए हो उस इंसान के साथ यार। एग्जैक्टली, नाउ ही इज इन रिलेशनशिप विद अनदर गर्ल जो उनको इक्वली प्यार करती है एंड नाउ आई फील दैट ही इज हैप्पी। एंड मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ दैट इतने लॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं, पीपल फील लाइक कि मैं इसको छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा तो क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा, बट देयर इज समथिंग नाइस फॉर यू इन द फ्यूचर। यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टैंड एंड यू जस्ट हैव टू बी ब्रेव एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। ऑल्दो इट्स रियली हार्ड टू सी द फ्यूचर। आपको लाइक अगर आपके साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना, तो आप यू लूज होप एंड यू फील लाइक oh nothing's gonna come out of it, like this is the same thing, because क्या होता है लाइक हम अपने एक्सपीरियंसेस से सारी चीज़ें जज करते हैं ना। अगर 4 बार तू गिरी है एक गड्ढे में तो यू विल फील ना कि ओ मैं इधर से जाऊंगी तो दोबारा फिर जाऊंगी, तो साइड से जाएगी, तो यू ट्राई प्रोटेक्टिंग योर हार्ट और योर पीस और जो भी, बट एट द एंड मुझे ऐसा लगता है rather than like I'll prefer, एंड मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही थी और मेरी फ्रेंड भी यही चीज़ बोल रही थी, I'll prefer to be single till 40, 50, 60 जितना तक भी, rather than being in a place wherein I'm so disturbed that I've lost it completely. True that. कोई भी चीज़ यार, कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है ना एट द एंड, एंड मैं बड़ी ट्विस्टेड सी चीज़ है, मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी मैंने बोला जिसने मुझे पंप अप कर दिया है वो, एंड आई वाज टेलिंग हर, मैंने बोला मे बी आई एम अट्रैक्टिंग बैड एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ बिकॉज समवेयर डीप डाउन इनसाइड माई हार्ट इट्स वेरी सैड दैट आई थिंक दैट आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, एंड जहाँ से मुझे मिल रही है ना, नो जहाँ से मुझे मिल रही है ना आई एम हैप्पी, बट कहीं ना आई फील लाइक आई डोंट डिजर्व इट। मैं गलती से यहाँ पहुँच गई हूँ, गलती से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो गया है, एंड unknowingly I'm self-sabotaging my life by attracting those experiences and by accepting those experiences. When I see something's wrong, you should obviously take that first step. But yeah, you're human at the end of the day. Like you can't predict what's gonna happen with you. True. You can just be safe. You're not a psychic.
मुझे चाहिए पावर्स। कितना मजा आया। जब मैं जाऊं तब सिर्फ ऑन हो। क्यों? यार इमेजिन दैट यू हैव पावर्स, साइकिक पावर्स, तो किसी को भी देख रहे देखो उसके बारे में पता लग रहा है कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग भी, मतलब ट्रॉमेटाइज हो जाएगी तू। मूवी है ना ये सलमान खान और अमिताभ बच्चन की, ओ माय गॉड। ओह माय गॉड। उसमें वो उसको एक दिन के लिए भगवान बना देता है और सब लोग बोलते हैं सबके मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो परेशान हो जाता है वो कि चुप हो जाओ सबके सब, और वो सबको दे देता है, उनकी विशेष ग्रांट करता है, कह रहा है इट्स वेरी इजी, और सबको विशेष ग्रांट कर देता है और कितना कुछ हो जाता है, जेल से लोग बाहर आ जाते हैं, सब ये कर रहे थे, बहुत वो है। बट बेसिकली एंड में यही हम बताना चाहेंगे गाइज, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर बाउंड्री विथ anyone in your life, be it your parent, friend, sibling, partner, anyone. Just keep yourself first. And then वो बोलते हैं ना फ्लाइट में पहले अपना मास्क लगाओ फिर साथ वाले का लगाओ, तो जेन्युइनली लाइफ में भी ऐसे जीना चाहिए, पहले अपने आप को सेव करो, अपने आप से प्यार करो, फिर किसी और की तरफ ध्यान दो। एंड मे बी यूर इन अ फेज राइट नाउ वेर इन आपको लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, एंड मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे टेक्निक बताई थी, राइट डाउन वॉट यूर श्योर अबाउट। एंड हम राइटिंग को बहुत लाइटली लेते, मुझे ऐसा लगता था पहले कि नहीं मुझे एक्टिविटी नहीं करनी, मुझे ये सब नहीं करना, बट आई हैव रियलाइज्ड वो इतनी अच्छी चीज़ होती है जब आप एक्चुअली लिखते हो ना। बड़ी स्टूपिड चीज़ है, जैसे आई एम अ ब्लॉगर, आई नो आई एम अ ब्लॉगर, वो कोई चीज़ हिला नहीं सकता, मैं हूँ, मुझे पता है ना। जैसे समटाइम्स यू फील लाइक ये मेरे साथ हुआ भी था, कि अगर गैस लाइट हुए होते ना तो आपको लगता है मेरे साथ हुआ था कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, बट इफ यू राइट इट डाउन ना आपका एक कनेक्शन बनता रहता है अपने आप से कि आई एम अ ब्लॉगर, ओके सो आई लाइक दिस, नो आई एम दिस। कभी कभी जब आप ऐसे लिखते आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक आइसक्रीम, कुछ भी, गेट टू नो योर सेल्फ बेटर, लाइक अपना माइंडसेट अबाउट योर सेल्फ स्ट्रांग होना बट पता है ये ना लोग बोलते हैं, सॉरी मैं कट करी तुझे, बट दिस इज सो ट्रू, मतलब अगर मैं आज को डायरी में लिखूँ ना टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, में बस कुछ नहीं होगा, ये करनी चाहिए एक्टिविटी। मेरे को तो उन्होंने इसलिए बताया था बिकॉज वो मुझे बोल रही थी दैट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, लाइक यू नीड टू स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल, सो जस्ट स्टार्ट विद द बेस लाइन। तो जब उसने बोला ना कि यू नीड टू स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन, यू नीड टू राइट थिंग्स यूर श्योर ऑफ, मैंने कहा बट मैं तो किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। कहती कृतिका यू आर अ ब्लॉगर, यू नो दैट ना। मैंने बोला हाँ ये तो ट्रू है, यू आर अ गर्ल, यू नो दैट। मैंने बोला या आई नो दैट। एंड देन शी इज लाइक ओके सो यू लाइक ट्रैवलिंग ना। मैंने बोला हाँ आई लाइक, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ें ऐसे बोली, एंड आई लाइक दिस साउंड्स इजी, ऑब्वियसली आई विल बिल्ड ऑन इट, बट वैलिडेशन वाली चीज़ आई लर्न फ्रॉम हर एवरी टाइम। अब मुझे किसी ने डीएम पे भेजा था, उन्होंने बोला था सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोगों की वैलिडेशन ले लेके थक जाते हैं और फिर भी पूरी नहीं होती, एक फोटो पे लाइक्स, एक फोटो पे कमेंट्स, ये वो, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम आई नो डीप डाउन इनसाइड माय हार्ट हाउ मच इट अफेक्ट्स अस, कोई बोले ना बोले बट होता है कि वो ये रील वर्क नहीं करी, ये फोटो पे लाइक्स नहीं आए, ये नहीं आए, वो। आई एम इन दैट फेज राइट नाउ वेयर मैं अपने आप को इतना स्पिरिचुअली अवेकन करना चाहती हूँ, डिटैच होना चाहती हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें इतनी अफेक्ट ना करें। जैसे जितना आप अटैच होते हैं ना उतनी आपको चीज़ें अफेक्ट करती है। True, लाइक आई वांट टू बी देयर। सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग, मतलब मेडिटेशन वगैरह, मुझे योगा, बहुत tough लगती है ऐसी meditation। चीज़ों तुझे तुझसे कनेक्ट करवाया। मुझसे मेडिटेशन बहुत मुश्किल से होती है गाइस, पता नहीं, लेट मी नो आपके पास कोई टिप्स हैं अगर तो। विल ट्राई। मेरे को हम यार स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, एंड मुझे लगता है हम दोनों को ये स्टार्ट करना चाहिए, लाइक वी शुड स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। एंड वो होता है ना सूर्य नमस्कार भी जब मैं करती थी ना, वो जेन्युइनली आपको अंदर से इतना अच्छा फील करवाता है ना, यू फील वेरी काम। योगा और मेडिटेशन सब बोलते हैं बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझसे तो हो मैं नहीं बहुत पाएगी। करती थी बीच में, जब पैंडेमिक के टाइम पे मैं स्टार्टेड डूइंग इट, शाम को सुबह भी जब सोते नहीं थे करके आते, और जेन्युइनली इस टाइम पे इतना काम सा फील होता है ना, तुम्हारा माइंड एट पीस होता है। मैं तो गाइस बिल्कुल सुबह उठने वाला सीन्स, तो जिस दिन मेरा शूट वाले डेज होते हैं उस दिन तो मैं जैसे तैसे करके उठा लेती हूँ ना। वी नीड टू चेंज दिस हैबिट अबाउट आवरसेल्व्स। जल्दी उठने वाला तो पूरा रूटीन स्केड्यूल सब खराब हो जाता है। बट गाइस ये वाला एपिसोड में ना लाइक थोड़ा सा बीच में हम ईमो हो गए थे, बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से किसी को सिखा, हम भी बहुत बार गिरे एंड आई डोंट नो आगे कितनी बार गिरेंगे और सीखेंगे। लाइक वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ, बट आई फील अगर मेरी एज की कोई और लड़की होती है और वो अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे बता रही होती ना, आई कैन लर्न फ्रॉम समवन एल्स, बिकॉज इतनी बड़ी लाइफ नहीं है ना कि खुद ही मिस्टेक्स कर करके सीखते रहो, किसी और की गलतियों से भी सीखना चाहिए। ट्रू दैट। और हम बहुत डीप भी गिरे हैं मुझे लगता है ऊपर आते 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 इससे क्लाइम करते करते बहुत टाइम लगा है। हाँ काफी। बट बट वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। यस एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज ऑल्सो। लाइक अगर आपने कोई भी छोटी से बड़ी से चीज़ जो आपको लाइफ में आपने क्रॉस करी और आपको लगा था आप नहीं कर पाओगे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड इट्स गोना गेट बेटर। एंड वो बोलते हैं ना सबकी बैटल्स डिफरेंट होती है, हाँ दैट इज वेरी ट्रू। हमारे लिए हमारी बैटल डिफरेंट होगी, बट किसी और के लिए कोई और बैटल होगी एंड उन्होंने वो ओवरकम करी होगी, दैट इज very nice. Yeah. We are proud of you guys. Yes guys, and with that we're gonna end this podcast.
Yes, see you in the next. यार मेरे को ना इससे पैंडेमिक की याद आ रही है, हम लिटरली ऐसे करते थे ना. मेरे को भी बैठ के फील्स आई थी यहाँ पर बैठ के हम और बीच में ट्रेन जा रही होती थी हम वो कर रहे होते थे. Bell भी बेल बजती बज थी. गए गाइस. आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिले आज. आई थिंक डैड आ गए गाइस. हम अब जाके बैठे. ट्रेन आने वाली, फटाफट खत्म कर दो. फटाफट खत्म करते गाइस. डैड आ गए. हम जाके अब डिनर करेंगे आराम से. कुछ नहीं खाया हुआ है सुबह से, बट वी गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. You can find me on Instagram by the name of that That Bogle Bogle and Deeksha Khurana, and we'll see you in the next one. Bye Bye guys. guys.